हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद तो यही करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में। अब देखिए, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस में हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 4 भाग में, आपको पता है। और 4 भागों में आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा भाग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी 4 भागों में पढ़ा जाता है। उसको अपनी सुविधा के लिए हम लोग 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव, और तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं तक फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ लिए हैं। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले आप ये सोचिए इंट्रोगेटिव होता क्या है। तो मैंने सबसे पहले अपनी क्लास जो ली थी उसमें आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव क्या था? प्रश्नवाचक, जिससे हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वही क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। उसके बाद इसका सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है पहचानने का? बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो वो क्या जाता है? वो हो जाता है इंट्रोगेटिव। और हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव तो रहेगा, लेकिन साथ में निगेटिव का मतलब होता है नहीं, यानी आपको सेंटेंस में नॉट भी मिल जाएगा। यही हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। हर जो टेंस पढ़ा रहा हूँ हर में ही आता, मतलब सभी टेंस में आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन हो जाता है, और बीच में अगर नहीं मिल जाए तो निगेटिव हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं क्या? इंट्रोगेटिव निगेटिव किसका? फ्यूचर परफेक्ट का। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब सबसे पहले आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल या विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव आई और वी के साथ यूज करते हैं शैल हैव का, बाकी इन दोनों को छोड़कर विल हैव का यूज करते हैं। ये सभी बातें बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया था जब फ्यूचर परफेक्ट शुरू किया था। उसके बाद आपको ये बताया था कि अगर हमारे सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो हम लोग शैल नॉट हैव करते हैं। क्या करते हैं? शैल नॉट हैव कर देते हैं। ये निगेटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव में शैल हैव या विल हैव, और निगेटिव होता है तो क्या होता है? शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव का दो ही रूल है। पहला क्या है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो? जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो? तो अब देखिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने आपको हर बार बताया है कि जब भी सेंटेंस शुरुआत क्या से होती है तो क्या को हटाना पड़ता है, मतलब क्या को उड़ाना पड़ता है, और वहाँ पे यूज करनी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए, तो जब सेंटेंस शुरुआत किससे होती है? क्या से होता है? तो सबसे पहले आपको लिखना है विल या शैल। अब विल शैल साथ नहीं आएगा, या तो आपको विल यूज करना है या फिर शैल यूज करना है। आई और वी आएगा तो शैल, अगर इन दोनों को छोड़कर कुछ भी आता है तो विल। तो विल या शैल प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद आता है सब्जेक्ट, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर आपके सेंटेंस में नॉट है तो नॉट यहाँ पर लगाइए, अगर नॉट नहीं है तो यहाँ पर मत लगाइए। इस बात को अच्छे से सुनिए। ठीक है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। फिर से एक बार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है। ठीक है,
तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, यहाँ पर हैव आ गया। अब सोचिए एक बार कि हेल्पिंग वर्ब तो इसकी विल हैव या शैल हैव है, लेकिन देखिए विल और शैल यहीं पर रह जाता है और हैव यहाँ पर आ जाता है, तो कोई बात नहीं, रूल है, ठीक है। अब देखिए, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर किसका, जब सेंटेंस शुरुआत क्या से हो, कुछ नहीं करना है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल क्या है कि अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे का जैसे है वैसे ही रहेगा। बस आपको एक नया चीज़ ये जोड़ना पड़ता है कि यहाँ पर एक नया चीज़ क्या है, WH वर्ड आया है ना, तो WH वर्ड मतलब क्या, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन WH वर्ड है। तो हर बार बताते हुए आ रहा हूँ कि अगर सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको आपको मिल जाए तो उन सभी को उठा के सबसे आगे लाते हैं। यानी अगर क्यों है, बीच में क्यों लिखा है तो आगे हम वाई लिखेंगे, क्योंकि वाई का मतलब क्यों होता है। अगर सेंटेंस के बीच में कब लिखा है तो इसको उठाकर हम सबसे आगे लाते हैं और लिखते हैं व्हेन। अब व्हेन क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि कब का व्हेन ही होता है ना, व्हेन का मतलब होता है कब, इसलिए, ठीक है। अब देखिए, तो WH वर्ड को सबसे आगे लाएंगे तो WH वर्ड, उसके तुरंत बाद पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा, WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपके सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा स्ट्रक्चर, कुछ भी कठिन नहीं है, बस हमेशा 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा कि विल शैल। अगर सेंटेंस शुरुआत क्या से होती है तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए, उसके बाद है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर WH वर्ड बीच में आए, WH वर्ड अगर बीच में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ भी कठिन, ठीक है, आप सिर्फ मान लेते हैं कि हाँ ये कैसे क्या होगा, कठिन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बस आप एक बार करने की कोशिश उसको कीजिए, ज़िंदगी में कुछ भी कठिन नहीं होता, उसको एक बार करने की कोशिश करिए, हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, हर एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं बार बार स्ट्रक्चर बोलूँगा एग्जाम्पल के वक्त, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, जल्दी से। तो दोस्तों आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग प्यार से देखिए, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ट्रांसलेट करते समय आपको 2-3 बात हमेशा याद रहनी चाहिए, वरना आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा टेंस है, सबसे पहले पहचान करनी है कौन सा टेंस है। अब देखिए, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आता है, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले याद कर लीजिए फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो विल हैव या शैल हैव होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब ये जानिए कि विल हैव किसके साथ यूज होता है और शैल हैव किसके साथ यूज होता है। तो आपको पता है कि आई और वी के साथ यूज होता है शैल हैव का, और इन दोनों को छोड़कर यूज होता है विल हैव का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद पहचान करिए कौन सा सेंटेंस है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क सभी में क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव है। अगर बीच में नहीं मिल जाता है कहीं पर तो समझ आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पर नहीं है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये नहीं आ गया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको हल करते हैं, जब क्या से आ जाए तो क्या को ख़त्म करते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ पर मैं और हम हैं वहाँ पर मैं
निशान लगा रहा हूँ वहाँ पर मैं शैल का यूज करूँगा, बाकी सभी जगह पर विल का यूज करूँगा। तो मैं आपको बार बार बता नहीं पाऊँगा कि यहाँ पर मैं और हम है, तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक मैं, यानी सभी जगह पर विल का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शैल का यूज होगा, ठीक है। अब बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, क्या वह परीक्षा पास कर चुका होगा? तो देखिए क्या से शुरू है, तो यहाँ पर होगा, ख़त्म करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए वाह है तो हो जाएगा विल, विल ही। अब देखिए सेंटेंस में ये क्या से है, तो विल, सबसे पहले हेल्पिंग विल या शैल, यानी विल तो हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वाह है तो विल है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट के बाद क्या होता है, विल, फिर उसके बाद विल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट तो नहीं, उसके बाद हैव, तो विल ही हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास करना, ठीक है। वर्ब क्या है, पास करना, तो पास हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पास्ड। विल ही हैव पास्ड क्या, परीक्षा, तो एग्जाम हो जाएगा, विल ही हैव पास्ड द एग्जाम। और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, क्या मैं टॉपिक पूरा कर चुका हूँ, क्या से शुरू है तो क्या को ख़त्म करिए। इस बार मैं है तो शैल हो जाएगा, शैल। अब देखिए शैल के बाद सब्जेक्ट आई है, शैल आई, उसके बाद नॉट नहीं है, उसके बाद क्या आता है, हैव, शैल सब्जेक्ट नॉट हैव, तो नॉट तो नहीं है यहाँ पर, उसके बाद आता है हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करना क्या होता है, फिनिश हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। तो शैल आई हैव फिनिश्ड क्या, टॉपिक, तो शैल आई हैव फिनिश्ड द टॉपिक, TOPIC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने अच्छे समझा होगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए, क्या वह पतंग नहीं उड़ा चुका होगा? अब देखिए इस बार नहीं भी आया, क्या से है, खत्म करिए, वाह है तो जाएगा विल, उसके बाद विल सब्जेक्ट वाह है, विल ही, तो सब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हाँ नॉट है इस बार, हाँ देखो नॉट भी है, तो इस बार नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उड़ाना क्या, फ्लाई होता है, फ्लाई फ्लिप फ्लॉन हो जाएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन हो जाएगा, विल ही नॉट हैव फ्लॉन क्या, पतंग, तो विल ही नॉट हैव फ्लॉन द काइट। लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, वे खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे? इस बार क्यों आया है, मतलब WH वर्ड बीच में आया है। जब भी WH वर्ड बीच में आते हैं उनको उठाकर सबसे आगे लाते हैं। अब देखिए क्यों, तो हो जाएगा वाई, उसके बाद WH वर्ड हो गया, उसके बाद बाकी सेम इसी तरह, तो WH वर्ड के बाद विल या शैल। अब देखिए वे है तो विल हो जाएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल के बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट है, हाँ नॉट लगा, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना क्या होता है, ईट होता है, एट ईटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। वाई विल दे नॉट हैव ईटेन द, खाना क्या होगा, फूड होगा, बस सिंपल बात है, ठीक है। बच्चे ने दूध कब पिया होगा, कब यानी क्या, WH वर्ड बीच में आया है, और जब भी WH वर्ड बीच में आ जाए उनको सबसे आगे लाते हैं, तो वेन हो जाएगा, वेन, उसके बाद बच्चे हैं तो विल हो जाएगा, वेन विल द, बच्चे का क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, ठीक, वेन विल द चाइल्ड। अब देखिए वेन विल द चाइल्ड, उसके बाद नॉट तो नहीं है, उसके बाद हैव लगा दीजिए, तब क्या लगा दीजिए, हैव। अगर नॉट होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते। बस आप ये इतना याद रखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये याद रखिए कि जब भी हमको नॉट दिखे, जब भी हमको सेंटेंस में नॉट दिखे तो हमको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। अब देखिए इसको प्रमाण भी मैं कर रहा हूँ, प्रूफ करना, देखिए इसमें नॉट आया है ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, ठीक, बात सही है ना, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आया है, तो अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो बस ये इतना कर लीजिए, अगर सेंटेंस के बीच में हमको नॉट दिख रहा है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, यानी सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद नॉट आएगा। ये बात क्लियर है? तो देखिए व्हेन विल द चाइल्ड हैव, इस बार नॉट नहीं था तो नॉट नहीं लगाया, अगर नॉट होता तो इस द चाइल्ड के बाद में नॉट लगाता, ठीक है। अगर यहाँ पर बीच में सेंटेंस में नॉट होता तो द चाइल्ड के बाद नॉट का यूज
होता। तो व्हेन विल द चाइल्ड हैव, पीना होता है ड्रिंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक हो जाएगा। व्हेन विल द चाइल्ड हैव ड्रंक, क्या पी रहा है, मिल्क, तो व्हेन विल द चाइल्ड हैव ड्रंक द मिल्क। अब देखिए एक बार फिर सुन लीजिए, पीना होता है ड्रिंक, तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ड्रैंक, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट हो गया क्या, दूध, तो द मिल्क। व्हेन विल द चाइल्ड हैव ड्रंक द मिल्क। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ ले होंगे, तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए और एग्जाम्पल लेकर आता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये आपके लिए और एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हर चीज़ हो जाएगा। अब देख करते हम लोग, क्या यह गाय घास खा चुकी होगी, चुकी होगी, आ होगा। आप लोग पहचान जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जब भी आप लोग वीडियो देखने शुरू करते हैं तो उससे पहले एक बार जो अपना नोट्स बनाए हैं उसमें आप पहचान जरूर देख लीजिएगा, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेरा आपसे निवेदन है, इसके बाद आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या से शुरू, ख़त्म, क्या ख़त्म, ख़त्म, ठीक है। अब समझ में आ गया, हम हैं तो समझिए क्या लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक में सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सब में विल का यूज होगा। अब क्या है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट दिस, यह गाय, दिस काऊ, विल दिस काऊ, नॉट नहीं है ना, नहीं है तो हैव लगा दीजिए, ठीक है। नॉट होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, ठीक है। विल दिस काऊ, खाना क्या होता है, ईट का ईटन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन होता है, ईट एट ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल दिस काऊ हैव ईटन क्या, ग्रास, घास का होता है ग्रास ना, तो विल दिस काऊ हैव ईटन द ग्रास। हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। अब आगे देखिए, बस आप एक चीज़ याद रखिए, सब्जेक्ट के बाद ही हमको नॉट लगाना है अगर हमको सेंटेंस में दिया रहेगा तो, ठीक है। क्या तुमने लड़के को नहीं पीटा होगा, आ होगा, तो क्या है फ्यूचर परफेक्ट, क्या से है खत्म कर, यहाँ पर हो जाएगा विल। अब विल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं और हम होता तो शायर होता, यहाँ पर ना तो मैं है ना तो हम है, तो विल का ही यूज होगा, विल, उसका सब्जेक्ट तुमने, यू हो जाएगा, विल यू। अब देखिए विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट है इस बार, हाँ तो लगा दीजिए इस बार सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल यू नॉट, उसके बाद आता है हैव, विल यू नॉट हैव, पीटना, वर्ब क्या है पीटना, तो बीट होता है पीटना, और बीटन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमको इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो विल यू नॉट हैव बीटन, किसको, लड़के को, तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, विल यू नॉट हैव बीटन द चिल्ड्रेन, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे देखिए, और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपको फ्यूचर में, फ्यूचर चाहे इंडिफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट, चाहे जो भी हो, एक चीज़ याद रखिए कि जब आपको सेंटेंस में तब तक दे दे, शाम तक दे दे, कल तक दे दे, परसों तक दे दे, ठीक है, तो आपको बाई का यूज करना है, ठीक है। बाई के साथ जो टाइम पीरियड दे रहेगा, यानी बाई के बाद जो टाइमिंग दे रहेगा उसको लास्ट में लिख देंगे। अगर शाम तक है तो बाई इवनिंग, रात तक है बाई नाइट, परसों तक है तो जो इसकी मीनिंग होती है उसको, ठीक है। यस्टरडे, अगर कल तक है तो बाय यस्टरडे, आने वाला कल तक है तो बाय टुमारो, ठीक है। ये सब बात आप अच्छे से याद रख लेंगे तब बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या से शुरू है, और जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। अब देखिए यहाँ पर क्या, इस बार भी तुम है तो यहाँ पर विल का यूज होगा, विल, उसके बाद कर दीजिए यू। अब देखिए आपके सेंटेंस में नॉट है यानी नहीं है तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव। अब देखिए नॉट तो है नहीं, उसके बाद क्या यूज करेंगे, हैव, विल यू हैव। अब देखिए क्या, तुम आना क्या है, वर्ब है। अब देखिए कम, केम, कम, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है, कम, केम, कम, तो विल यू हैव कम। अब देखिए कब तक, तब तक, तो जब या तब का होता है वेन होता है, क्या होता है, देन होता है, ठीक है। अब देखिए विल यू हैव कम बाई देन। अब देखिए बाई लगाया ना,
याद रखिए, जब तक शाम तक दे दे या फिर रात तक या कल तक या परसों तक, उसके साथ हम लोग बाय के साथ ही टाइम पीरियड का यूज़ करेंगे। और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब देखिए हम दिल्ली कब पहुंच चुके होंगे तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। अब देखिए इस बार कब बीच में आया है, यानी WH वर्ड बीच में आया है। तो आपको पता है कुछ नहीं करना रहता, बस WH वर्ड को उठा के सबसे आगे लाते हैं। तो WH वर्ड को उठा के सबसे आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा, वेन। अब देखिए इस बार उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर हम है, यानी मैं और हम के लिए हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो इस बार यहाँ पर हो जाएगा शैल, वेन शैल। उसके बाद सब्जेक्ट वी हो, वी हम हो गया। उसके बाद नॉट, अब नॉट तो है नहीं सेंटेंस में तो नहीं लिखेंगे उसको, यहाँ पर यूज करेंगे हैव का। वेन शैल वी हैव, पहुँचना क्या होता है, रीच, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, हो जाएगी रीच्ड। ठीक, अब देखिए वेन शैल वी हैव रीच्ड कहाँ, दिल्ली। तो वेन शैल वी हैव रीच्ड दिल्ली, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो ये इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए 3-4 एग्जाम्पल और लेकर आऊँगा, और उतने एग्जाम्पल में आप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के आखिरी 3 एग्जाम्पल, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए चुका होंगे, चुके होंगे, चुका जो भी है, सिला आ होगा, ए होंगे, तो सभी क्या फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए इस बार WH वर्ड बीच में आया है, क्या पहले आया है तो उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, और WH वर्ड बीच में आया है। ठीक है, तो WH वर्ड बीच में आया है तो उसको उठा के सबसे आगे लाएंगे। क्यों है तो हो जाएगा वाई। अब देखिए यहाँ पर दे है तो हो जाएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हो जाएगा दे। उसके बाद अब सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, देखिए नॉट है, हाँ है, तो लगा दीजिए नॉट। उसके बाद आता है हैव, क्या आता है, हैव। वाई विल दे नॉट हैव, पहुँचना को होता है रीच, हो जाएगा रीच्ड, रीच्ड माने पहुँचना होगा, फिर पहुँच जाना जो भी होता है। तो वाई विल दे नॉट हैव रीच। अब देखिए कहाँ, शाम तक टाइम पीरियड है। अब देखिए शाम तक आया है तो क्या होगा, बाई इवनिंग। तो वाई विल दे नॉट हैव रीच्ड बाई इवनिंग, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे देखिए क्या मरीज मर चुका होगा, मर चुका होगा, क्या फ्यूचर परफेक्ट, क्या से शुरू है तो खत्म करके यहाँ पर यूज करिए विल। अब विल क्यों लिखा, क्योंकि मरीज है, यहाँ पर मैं और हम है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विल, विल। अब सब्जेक्ट क्या है, मरीज, तो विल द पेशेंट, विल द पेशेंट। अब देखिए यहाँ पर ना तो नॉट है नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाना है। तो विल द पेशेंट हैव, मरना क्या होता है, डाइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डाइट। ठीक है, दर्जी ने मेरा कोट क्यों नहीं सिला होगा, आ होगा तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। समझिए पहचान लिखवाया हूँ, बिना पहचान कुछ नहीं होगा, पहचान अच्छे से पूरा पढ़ लिया करिए। ठीक है, अब देखिए क्यों पहले आया है, WH वर्ड उठा के सबसे आगे वाई। अब देखिए दर्जी, या तो मैं और ना तो हम, यहाँ पर सब्जेक्ट तो दर्जी है, तो मतलब क्या यूज होगा, विल यूज होगा। वाई विल, सब्जेक्ट क्या है, टेलर, दर्जी माने होता है टेलर। वाई विल द टेलर, वाई विल द टेलर। अब सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, नॉट दिया है, हाँ नॉट लगा दीजिए। उसके बाद आता है हैव, सब स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो वाई विल द टेलर नॉट हैव, सिलना होता है स्टिक, हो जाएगा स्टिच्ड। ठीक, वाई विल द टेलर नॉट हैव स्टिच, किसका कोट, मेरा कोट, तो माई कोट। लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी होता है खत्म। अब सिर्फ लास्ट पड़ाव जो बचता है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको भी हम लोग 2-3 दिन के अंदर ख़त्म कर लेंगे पूरा, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं होता भी। ठीक है, तो आप लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हर बार अच्छे से पूरा रिवीजन करिए। ठीक है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले पहचान तो पक्का याद रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद बाकी सब कुछ आप लोग आसानी से करेंगे, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर हर जगह चलता है। सिर्फ चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, और क्या, वर्ब की फॉर्म। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग रखते हैं यहीं पर। तो आप ना और अपने परिवार का पूरी अच्छी तरह से ख्याल रखिए। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय।